तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10th के फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 बहुपद यानी कि पॉलिनॉमस। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 की कंप्लीट प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही दी गई है। तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको जो ये चैप्टर है उसके प्रीवियस जो हमारे एक्सरसाइज है उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज जो है हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि किसी दिए हुए बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुपद x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है हमारा जो बहुपद है उसकी जो है हम तुलना करेंगे हमारे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हम जो है लिखते हैं, तो हम लिखते हैं हमारे बहुपद x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 की तुलना हम किससे करेंगे, ये हम तुलना करेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, c से करने पर। अब हम आगे क्या करेंगे कि हमारा ये जो दिया हुआ बहुपद है उसके जो भी हमारे x हैं उनके गुणांकों को क्रमशः हम a, b और c मान लेते हैं। तो हम जो है लिखते हैं हमारे दिए हुए बहुपद के जो हमारे x का स्क्वायर है उसका जो गुणांक है यहाँ है हमारा 1। अब ध्यान रखें कि जहाँ भी एक बहुपद दिया होता है अगर उसके गुणांक में कोई भी अंक नहीं दिया गया होता है तो वहाँ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इस x के स्क्वायर के जो हमारे गुणांक है यानी कि 1 उसे हम मान लेते हैं हमारे a के बराबर। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 और जो हमारा ये x है उसके गुणांक में भी कोई भी अंक नहीं दिया हुआ है तो वहाँ भी हम मान लेते हैं 1। तो इसलिए हमारा जो b होगा वो भी हो जाएगा हमारा 1 और जो हमारा ये c है उसका जो मान है वो होता है अचर पद यानी कि -12। तो ये हमने लिखा c इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है इस दिए हुए बहुपद के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्रमशः इसके योगफल एवं गुणनफल के फार्मूलों का करेंगे प्रयोग। तो हम जो है लिखते हैं हमारे शून्यकों के योगफल का फार्मूला, ये होता है शून्यकों का योगफल बराबर ये होता है हमारा -x का गुणांक बटे में आ जाएगा हमारा x स्क्वायर गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा -x का गुणांक और ये बटे में होता है x का स्क्वायर का गुणांक। अब आगे जो है हम फार्मूला प्रयोग करेंगे शून्यकों के गुणनफल का। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हम लिखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू, ये हमने लिखा अचर पद। ठीक है, ये होता है अचर पद बटे में हमने लिखा x स्क्वायर का, ये हो जाएगा हमारा गुणांक। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो दिया हुआ बहुपद है उसके मानों को क्रमशः इस फार्मूलों में रखते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल। तो हमने लिखा पुनः एक बार शून्यकों का योगफल बराबर x। अब आगे जो है हम इस फार्मूलों का प्रयोग करके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा -x का गुणांक है वो क्या है हमारा b के बराबर। तो हम लिखेंगे अपने -b को और जो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है वो होता है हमारे a के बराबर। तो हमने लिखा इस x स्क्वायर के स्थान पर हमारे a को। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो -b है उसका जो मान दिया हुआ है वो है हमारा 1। तो यहाँ पास b का जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाए प्राप्त होगा हमें -1 के बराबर। और जब हम इस x स्क्वायर के गुणांक यानी कि a के जो हमारे मान है वो होता है हमारा 1, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये हो गया -1/1।
अब आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा अचर पद जो कि होता है हमारे c के बराबर। तो हमने लिखा c बटे में आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि होता है हमारा a के बराबर। तो हमने लिखा a। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है क्रमशः c और a के वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है c के स्थान पर हमारा अचर पद लिखा हुआ गया है -12। तो हमने लिखा -12 अपॉन में आ जाएगा हमारा a। उसके स्थान पर हम जो हमारा वैल्यू है 1 उसको हम इस a के स्थान पर लिख देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है -12 अपॉन 1। तो इस प्रकार से ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।